दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें आपदा में अवसर तलाशने होंगे। कोविड का वो दौर था, वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन टीवी चैनलों ने इस बात की गांठ बांध ली और जैसे ही मौका मिला गिद्धों की तरह टूट पड़े। भारत पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है, युद्ध जैसा माहौल है। संकट के इस दौर में टीवी चैनलों ने भी हद पार कर दी है। सबसे तेज बनने के चक्कर में सबसे घटिया रिपोर्टिंग की जो मिसालें इस वक्त पेश की जा रही हैं, वो पहले कभी नहीं देखी गई। अपने किए पर चैनलों को शर्मिंदा भी होना पड़ रहा है, माफी तक मांग रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें शर्म नहीं आ रही। ऐसे चैनलों के संपादकों और एंकराओं को एक महिला ने खूब लताड़ लगाई है। क्या कहा है, सुनिए जरा। टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी टीआरपी के लिए कितनी बकवास किए जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले। पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासियों से अपील करती हूँ टीवी चैनलों की बातों पे भरोसा ना करें। भारतीय सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं, और जब हमारी सेनाओं की तरफ से कोई बयान आता है सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें। टीवी चैनलों पे या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो बकवास चल रही है उस पे भरोसा ना करें। हमारी भारतीय सेनाएं आतंकवाद को खत्म करने में विश्वास रखती हैं, ना कि किसी आम नागरिक को। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। दोस्तों, अभी अभी आपने जिस महिला का बयान सुना, इन्हें लेकर भी तमाम दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। इनका नाम कुसुम गोयत बताया जा रहा है। दावा है कि हरियाणा की रहने वाली कुसुम एक एक्टिविस्ट हैं जो सरकार विरोधी आंदोलनों का पहले भी हिस्सा रह चुकी हैं, जैसे कि 2021 का किसान आंदोलन। इसके बाद महिला खिलाड़ियों ने जिस तरह का आंदोलन किया उसमें भी ये शामिल रही, ऐसा बताया गया। तमाम फोटोज हैं। इन दावों के साथ कुसुम को सरकार विरोधी बताने की कोशिशें हो रही हैं और उन्हें आंदोलन जीवी नाम दिया जा रहा है। लेकिन यहां सवाल सरकार का है ही नहीं, बल्कि चौथे स्तंभ का है, जो अपने आप में लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। देश का आम नागरिक जिनसे बड़ी अपेक्षाएं रखता है, वो गैर जिम्मेदार हो जाएंगे तो गुस्सा किसे नहीं आएगा। खुद शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को। नहीं, अब ये पत्रकार भी कहां है दोस्तों, ये तो एक्टर बन गए जो कि पत्रकारिता का ड्रामा कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इन्हें रोकने और टोकने वाला भी कोई नहीं है। बात ज्यादा आगे बढ़ जाए तो माफी के नाम पर भी खेल हो रहा है। सीनियर एंकर मिस इन्फॉर्मेशन, मिसगाइड करके निकल जाते हैं और जूनियर एंकर से माफी मंगवा दी जाती है और पल्ला झाड़ लिया जाता है, यानी कि करे कोई और भरे कोई। बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है। युद्ध की घड़ी है, चैनलों की एक गलती देश पर मुसीबत बन सकती है। सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है, तमाम एडवाइजरी हर रोज जारी हो रही हैं। यह हरकतें देखकर चैनल्स की, बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे। मजेदार बात यह है कि छोटे चैनल्स ऐसा करें तो एक वक्त के लिए मान भी लिया जाए, उन्हें इग्नोर कर दिया जाए कि वो लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि गलती तो गलती ही होती है, छोटे करें या बड़े करें, पर ऐसे चैनल जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं, उनकी करोड़ों की व्यूअरशिप है, लाखों लोग उनको देखते हैं हर दिन, ऐसे चैनल्स भी इस दौर में गंभीरता से काम नहीं कर रहे, पत्रकारिता नहीं कर रहे। सोचिए क्या हाल हो चला है इस पत्रकारिता जगत का। और ऐसे वक्त में दोस्तों, चैनलों को आईना दिखाना बेहद जरूरी है। इस महिला ने जिस तरह से आईना दिखाया है वो अपने आप में काबिल तारीफ भी कहा जाएगा। टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी टीआरपी के लिए कितनी बकवास किए जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले। पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासियों से अपील करती हूँ टीवी चैनलों की बातों पे भरोसा ना करें। भारतीय सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं,
और जब हमारी सेनाओं की तरफ से कोई बयान आता है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें। टीवी चैनलों पे या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो बकवास चल रही है उस पे भरोसा ना करें। हमारी भारतीय सेनाएं आतंकवाद को खत्म करने में विश्वास रखती हैं, ना कि किसी आम नागरिक को। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। दोस्तों, भारतीय सैनिक पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं सीमा पर। हम और आप सुरक्षित हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह दुर्गम इलाकों में तैनात हमारे जवान हैं, जो 24 घंटे हमारे लिए खड़े हैं। उनकी बहादुरी और हिम्मत का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, हर कोई करता है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों के आगे वही सैनिक ढाल बनकर हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। कम से कम उन सैनिकों के खातिर और इस देश की सलामती के लिए चैनलों को जिम्मेदारी और संयम से काम करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। देश को अपनी तीनों सेनाओं पर पूरा भरोसा है। जो अधिकारी लगे हुए हैं, जो सैनिक तैनात है, सब पर भरोसा है, पूरा भरोसा है। इसीलिए एसी स्टूडियो में गुदगुदी सी कुर्सी पर बैठकर युद्ध करने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि ये वही करेंगे जो इनका मन है और रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। ये ऐसा वक्त है दोस्तों जब हम दर्शकों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये तो मानने वाले हैं नहीं, तो हमको ही मानना पड़ेगा, अपने मन को मनवाना पड़ेगा कि हम जो देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं। सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा। सोशल मीडिया पर भी जो भ्रामक दावे इन दिनों आए पड़े हैं, उनको भी कहीं ना कहीं संभल कर, उनसे बचकर हमको आगे बढ़ना होगा। जाहिर तौर पर आमने सामने की लड़ाई में तो पाकिस्तान जीत नहीं पा रहा है, तो वो सोशल मीडिया पर ये तुच्ची हरकतें कर रहा है और भ्रम वाली खबरें फैला रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने बहुत सारी खबरों का खंडन किया है। हिंदुस्तानी आवाम को वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानी इस तरह से। हालांकि इस मोर्चे पर भी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। नागरिकों से भी समझदारी की अपेक्षा की जा रही है। किसी भी पोस्ट या फोटो या वीडियो पर पूरी तरह से भरोसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एक नजर में तो कतई नहीं। उसको वेरीफाई करिए, जाकर चेक करिए, जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनको चेक करिए जाकर कि क्या सच में ऐसा हुआ है। ऐसे भ्रामक दावों को बिना जांचे परखे आगे नहीं बढ़ना है। और चैनलों को भी याद रखना चाहिए कि वो पूरी जिम्मेदारी से काम करें, नहीं तो एक महिला ने आवाज उठाई है, कल को और लोग आवाज उठाएंगे। हम भी लगातार गोदी मीडिया के खिलाफ जो है बोलते आए हैं और बोलना चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ है, हम भी चौथा स्तंभ हैं। हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। और जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में है, जिनकी व्यूअरशिप हमसे बहुत ज्यादा है, उनको तो खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं या फिर जो कुछ भी रिपोर्ट कर रहे हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। जो गाइडलाइंस दी गई हैं सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसका पूरा पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। क्योंकि सरकार अपने मोर्चे पर काम कर रही है, प्रशासन अपने मोर्चे पर काम कर रहा है, सेना अपने मोर्चे पर काम कर रही है, तो हमें भी अपने मोर्चे पर काम करना चाहिए और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कम से कम इस संकट वाले काल में तो हमारी यही जिम्मेदारी बनती है। इससे ज्यादा कोई किसी से कुछ भी नहीं मांग रहा है, बस ईमानदारी से अपना काम करना है। उम्मीद है कि इस महिला की बात सुनकर शायद कुछ लोगों के अकल ठिकाने आ जाए, कुछ लोग सही राह पर निकल पड़े, क्योंकि ये महिला जो भी हो, लेकिन इसकी बातें गलत नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए।